क्या हाल है टीम डोरमिता? क्या आप एक और शानदार सारांश के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। एम्स एज रिज्यूमेन में आपका स्वागत है। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। स्पॉइलर अलर्ट। सीरीज की शुरुआत यॉन ही से होती है, जो एक बिल्कुल साधारण लड़की है, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी है। जब भी वो किसी आकर्षक लड़के से बात करती है तो बुरी तरह शर्मा जाती है। मैं इस कमी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और पहले ही सीन में हम देखते हैं कि अपनी झिझक की वजह से नायिका दुकानदार से शर्माते हुए बात करने के बाद दुकान से भाग जाती है। इसी तरह घर लौटते समय वो 4 लड़कों को अपने पीछे चलते हुए देखती है और घबराहट के कारण ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वे लड़के उसकी चिंता करते हुए उसके पास आते हैं, लेकिन वो बिना एक शब्द कहे डरकर वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचने पर उसका भाई उसके पास आता है और बताता है कि 4 काफी आकर्षक लड़के बगल वाले घर में अभी रहने आए हैं, तो वो फिर से शर्मा जाती है और दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। उस रात वो सपना देखती है कि वे लड़के उससे पागलों की तरह प्यार करने लगते हैं। हालांकि सुबह उसकी माँ उसे मारते हुए जगाती है ताकि वो बिस्तर से उठे और नाश्ता करने जाए। जब वे नाश्ता कर रहे होते हैं तो उसका भाई फिर से उसे चिढ़ाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे घर की चाबी की एक प्रति देती है ताकि वो जाकर अपने नए पड़ोसियों से मिले और उन्हें दे आए। इस काम से घबराकर वो अपने कमरे में उस दृश्य की प्रैक्टिस करती है और घर से निकलने से पहले कई कपड़े पहनकर देखती है। हालांकि जब वो आखिरकार दरवाजा खटखटाती है तो उसे एहसास होता है कि वे तो सामान्य लड़के हैं, और वो निराश होकर अपने घर लौट आती है, जहाँ वो उस लड़के को याद करने लगती है जिसे वो इंस्टीट्यूट के दौरान पसंद करती थी, और कैसे घबराहट की वजह से अपने प्यार का इजहार करने की उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी। बाद में वो टेलीविजन पर अपने पसंदीदा म्यूजिक ग्रुप EXO का एक कार्यक्रम देखने लगती है। तभी उसका भाई, जो खिड़की से नए पड़ोसियों को देख रहा होता है, हैरान होता है कि यॉन ही उन युवकों को बदसूरत मानती है जिन्हें वो देख रही है। इसलिए उसे फिर से चिढ़ाने के बाद दोनों लड़ने लगते हैं। उसी समय उनकी माँ आती है और अपनी बेटी को मजबूर करती है कि वह स्वागत उपहार के तौर पर पड़ोसियों के लिए कुछ मिठाइयाँ ले जाए। मैडम, इतनी जिद करना बंद कीजिए। यॉन ही, जो सोचती है कि नए पड़ोसी वही लड़के हैं जिन्हें उसने पहले चाबी दी थी, मन मारकर पड़ोसियों के घर जाती है, और जब उसे अंदर कोई नहीं दिखता तो वो कुछ मिठाइयाँ खाने लगती है और यहाँ तक कि उनके फ्रिज से थोड़ा पानी भी पी लेती है। उसी समय 4 युवक उसे चौंका देते हैं और वो घबराहट से जड़ होकर सारा पानी उनमें से एक चान पर थूक देती है। ठीक इसके बाद पिछले दिन का एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें वे 4 युवक, जो दरअसल मशहूर म्यूजिक ग्रुप EXO के सदस्य निकलते हैं, अपने नए घर में दाखिल होते हैं और उसे देखते हैं, जहां वे साथ रहने और त्योहार मनाने के लिए आए हैं। वर्तमान में लौटते हुए चान अपने दोस्तों के साथ हैरानी से देखता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद यूं ही बिना कुछ कहे भाग जाती है, और जब वो अपने घर पहुंचती है तो अविश्वास से अपने फोन में EXO की तस्वीरें ढूंढने लगती है ताकि ये पक्का कर सके कि वे 4 युवक सच में वही हैं। इस तरह वो अपनी दोस्त को फोन करती है और उत्साह से बताती है कि EXO के लड़के उसके नए पड़ोसी हैं, लेकिन उसकी दोस्त इस बात पर विश्वास नहीं करती और खुद जांचने उसके घर चली आती है। वहां पहुंचने के बाद वे दोनों येन ही की खिड़की से उन युवकों पर नजर रखने लगती हैं। हालांकि उसी समय नायिका की माँ कमरे में आती है और अपनी बेटी की दोस्त को बताती है कि अब उसे जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इधर EXO के लड़के अपने एक दोस्त, जिसका नाम कई है, के साथ वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि यॉन ही अपने कमरे से दूरबीन लगाकर उन्हें देख रही है, जिससे वो घबरा जाती है और जल्दी से छिप जाती है। अगले दिन यॉन ही की माँ अपनी बेटी को जगाती है और उसे कहती कि वो बाद में उसके दफ्तर आए, जहाँ पहुँचने पर वो उसे मजबूर करती है कि वो अपने नए पड़ोसियों के घर की सफाई का काम करे। जब उसने अपनी सहेली को ये बताया तो उसने उसे यकीन दिलाया कि ये EXO के लड़कों के करीब जाने का एक बेहतरीन मौका है, और उन्हें अपनी फैन दिखाने के लिए साथ में कुछ सामान ले जाने की सलाह दी। बाद में ग्रुप के लड़कों में से एक, सेहून, मोहल्ले में यूं ही के भाई से मिलता है और उससे पूछता है कि उसे एक कैफे कहाँ मिल सकता है, लेकिन नायिका का भाई उसे अपने हाथ से बनाई हुई एक आर्टिसनल कॉफी पीने का निमंत्रण देता है, और उसे पीने और कुछ देर बात करने के बाद दोनों के बीच एक प्यारी दोस्ती जन्म लेती है। कुछ समय बाद
येन ही सफाई करने के लिए अपने पड़ोसियों के घर जाती है और काम करते हुए वो तस्वीरें खींचने का मौका भी लेती है और सोशल मीडिया पर शेखी बघाड़ती है कि वो EXO ग्रुप के घर में है। कुछ ही पलों बाद युवकों की निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए वो एक ऐसे कमरे की सफाई करने का फैसला करती है जिसमें जाने से उसकी माँ ने उसे साफ मना किया था। ऐसा करते हुए उसे एक दिलचट्टा दिख जाता है और डर के मारे वो कई चीजों से टकरा जाती है और घबराकर बिस्तर पर कूद जाती है। इसी समय दुर्भाग्य से चांद कमरे में आ जाता है और जब वो उसकी बनाई हुई अव्यवस्था देखता है तो उसे डांटता है। इसलिए वो वहां से निकल जाती है और बहुत दुखी होकर घर के बगीचे में चली जाती है। वहां ग्रुप का एक और सदस्य डीओ उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आता है, जबकि चांद ध्यान से ये सब देख रहा होता है और वो उस पल को याद करने लगता है जब एक प्रस्तुति के बाद वो चेन टूट गई थी जो उसके दादा ने उसके बचपन में उसे सौभाग्य के ताबीज के रूप में दी थी। इसी पल के बाद उसके दादा की मृत्यु हो गई और ग्रुप के सदस्यों में से एक, जिसका नाम सुहो है, को चोट की वजह से EXO छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसी दृश्य में ये दिखाया जाता है कि घर बदलने की असली वजह ये थी कि वो घर उसके दादा का था, जिन्होंने उसे चेन देते समय ये भरोसा दिलाया था कि उसी जैसी एक और चेन उनके घर में छिपी हुई है। इसलिए उन 4 युवकों ने उसे ढूंढने और इस तरह अपनी अच्छी किस्मत वापस पाने के लिए वहां रहने का फैसला किया। रात में योन ही को एहसास होता है कि वो अपना मोबाइल फोन ग्रुप के घर में भूल आई है और चान उसी का इस्तेमाल करके नायिका की दोस्त को कई संदेश भेजता है जो थोड़ी देर बाद उसके घर चली आती है। एक खिड़की से इंतजार करती है कि लड़के निकल जाएं ताकि अंदर जाकर फोन वापस ले सके। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो चान बाथरूम से बाहर आता है और अपने कमरे में योन ही को देख लेता है, जिससे वो इतनी शर्मा जाती है कि फिर से भाग जाना चाहती है। हालांकि ऐसा करने से पहले वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसे वो याद है, जिस पर वो इस सवाल से हैरान होकर जवाब देती है कि वो जानती है कि वो EXO ग्रुप के गायकों में से एक है। खैर, आगे चलकर एक सुबह योन ही बीमार होकर उठती है और कई दिनों तक अपने पड़ोसियों के घर सफाई करने नहीं जाती, इसलिए वे उसके लिए चिंतित होने लगते हैं और सेहुन उसकी खबर लेने उसके भाई से मिलने जाता है। बाद में लड़के उसके भाई के माध्यम से उसे एक पेय भेजने का फैसला करते हैं और उसे देखते ही उसकी हिम्मत लौट आती है और वो आखिरकार फिर से काम पर जाने लगती है। वहाँ चान उससे बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो इस बात से नाराज हो जाती है कि उसे उसका नाम तक नहीं पता। इसलिए बाद में वो उसे फोन पर एक संदेश लिखता है ताकि उससे एक मुलाकात तय की जा सके और लड़के उसे बेहतर तरीके से जान सके। वो संदेश येन ही को घबरा देता है और अपने भाई से सलाह लेने के बाद वो उस मुलाकात में सिर पर एक हेलमेट पहनकर जाती है, जिसे वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने के लिए सौभाग्य के ताबीज के रूप में साथ लाई होती है। वहाँ कुछ लड़कों की हैसी के बावजूद वो ठीक तरह से और बिना घबराहट के अपना परिचय देने में सफल हो जाती है। कुछ दिनों बाद घर लौटते समय योन ही का सामना इंस्टीट्यूट के अपने पुराने क्रश से होता है, जो अब उसमें दिलचस्पी दिखाने लगता है। इसी समय EXO के लड़के वहाँ आ जाते हैं और ये सोचकर कि वो उसे परेशान कर रहा है, उसे इतना डरा देते हैं कि वो भाग खड़ा होता है। बाद में सेहू योन ही के भाई से मिलने जाता है ताकि उसे जो हुआ वो बता सके और वो उसे समझाता है कि वो वही लड़का था जिसे उसकी बहन इंस्टीट्यूट में पसंद करती थी। ये जानने पर चान जलन से भरकर उसे चिढ़ाने लगता है और जोर देकर कहता है कि वो तय समय से पहले उसके घर सफाई करने आए। वहाँ वो उसे जरूरत से ज्यादा काम देने लगता है और जब येन ही अपने घर लौटती है तो वो अपनी दोस्त से इंस्टीट्यूट वाले लड़के के बारे में बात करने लगती है। उसका भाई, जो बातचीत का केवल एक हिस्सा सुनता है, सेहुन से कहता है कि उसकी बहन उनमें से किसी एक को पसंद करती है। इसलिए बाकी लोगों को ये बताने के बाद चारों खुश हो जाते हैं और इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि वो खुशकिस्मत कौन हो सकता है। इसी समय कई मिलने आता है और लड़के उसके साथ एक फोटोशूट करने के लिए निकल जाते हैं। अब लड़के येन ही को बताते हैं कि वो तस्वीरें लेने के लिए स्टूडियो आ जाएं, लेकिन ग्रुप अभी भी वहीं मौजूद होता है और रिकॉर्डिंग के दौरान कई उसके करीब आने का मौका लेता है, जिससे चांद जलने लगता है और वो पूरे सत्र के दौरान उन दोनों को देखता ही रहता है। बाद में रात में चांद अपने दादा का सपना देखता है
जो उसके साथ प्रकट होते हैं और उसे दूसरी चेन खोजने के लिए कहते हैं। और सुबह वो देखता है कि कई फिर से योन ही के करीब आ रहा है। स्थिति से परेशान चान की ताकत जवाब दे जाती है और वो पूरा दिन अपने बिस्तर पर आराम करता है। योन ही को पता चलता है कि चान की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसकी देखभाल करने उसके कमरे में जाती है। हालांकि डी ओ, जिसके मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं, उसे अपने साथी से दूर करने की कोशिश करता है। अरे वाह, कितना परेशान करने वाला हरम है। कई दिनों बाद आखिरकार कई योन ही से विदा लेता है और चांद से कहता है कि चूंकि वो जानता है कि उसे और डीओ दोनों को उसमें दिलचस्पी है, वो इसीलिए जा रहा है ताकि उन्हें परेशान न करे। क्या ही सज्जन है। अगली सुबह डी ए अनजाने में योन ही को चोट पहुंचा देता है और जब वो उसका इलाज कर रहा होता है तो उससे पूछता है कि उसे कौन सा लड़का पसंद है। हालांकि नायिका घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। इस बीच चान अपने दादा की एक तस्वीर को उदासी से देखता है और अपने बचपन के पलों को याद करने लगता है। उस दृश्य में दिखाया जाता है कि जब वे दोनों छोटे थे तब येन ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो बहुत निराशा के साथ ये स्वीकार करने की कोशिश करता है कि योन ही ने अभी तक उसे पहचाना तक नहीं है। अगले दिन चान योन ही को ठीक से सफाई न करने के लिए डांटता है और मौके का फायदा उठाकर उसे बताता है कि उसे बचपन से धूल से एलर्जी थी ताकि उसकी याददाश्त ताज़ा हो सके। हालांकि उसे तब भी कुछ याद नहीं आता और वो जवाब देती है कि वो बेहतर सफाई करने की कोशिश करेगी। सीधे बोलो भाई। आगे चलकर योन ही कमरों में से एक के पास जाती है और चान को देख लेती है, जो कुछ देर बहस करने के बाद उसके पास बैठकर घर के बारे में बात करने का फैसला करता है और एक बार फिर उसकी याददाश्त ताज़ा करने की कोशिश करता है। हालांकि जब उसे यह एहसास होता है कि उसे उसके दादा भी याद नहीं है तो वो सीधे उसे सच बता देता है। योन ही पूरी तरह अविश्वास में पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन कुछ ही पलों बाद आखिरकार उसे वो याद आ जाता है और वे दोनों किसी को बताए बिना वहीं सो जाते हैं। इस तरह अगले दिन उसका भाई उसे ढूंढने के लिए सड़क पर निकलता है, जबकि डीओ को शक होता है कि चान और योन ही शायद साथ में भाग गए हैं। कमरे में उसे रोशन करने वाली बत्ती अचानक फट जाती है और चान उसकी परछाई की वजह से योन ही के गले में लटकती अपने दादा की चेन देख लेता है। कुछ मिनट बाद योन ही का भाई उन्हें कमरे में ढूंढ लेता है और उसकी माँ जो कुछ हुआ उसके लिए उसे डांटना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद योन ही डीओ को सब कुछ बताती है कि चान उसका बचपन का दोस्त था जिससे उसे जलन होने लगती है और बाद में वो इंस्टीट्यूट वाले लड़के के साथ एक वीडियो कॉल करती है। हालांकि तब चान आता है और उसका फोन छीनकर उसे चेतावनी देता है कि वो उससे फिर बात न करे और भरोसा दिलाता है कि योन ही अपने प्रेमी के घर में है। कितना अधिकार जताने वाला, कितना जहरीला। ऐसे मत बनो डोरामितास, जैसा होना चाहिए। योन ही नाराज होकर चान से सफाई मांगती है, जिस पर वो उसे यकीन दिलाता है कि उसका पहला प्यार वही है, न कि इंस्टीट्यूट वाला लड़का। आगे चलकर लड़कों को डॉक्टर की ओर से एक सूचना मिलती है जो पुष्टि करती है कि सूहो आखिरकार ठीक हो गया है। इसलिए उससे मिलने जाने के बाद वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो फिर से उनके साथ प्रस्तुति देने के लिए अभ्यास कर रहा है। कुछ दिनों बाद योन ही एक पार्क में चान का इंतजार करती हुई मिलती है ताकि उससे मिल सके, लेकिन वो तय मुलाकात पर नहीं आता क्योंकि वो कुछ दोस्तों के साथ होता है। उसी समय डीओ आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ घर लौट चले ताकि वो अकेली न रहे। हालांकि योन ही उसका इंतजार करने पर अड़ी रहती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके पास उसके साथ कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो सिर्फ दोस्त बने रहने का फैसला करता है और चान को बता देता है कि वो उसका इंतजार कर रही है। कितना अच्छा है कि वो इतना समझदार है। और खैर अगले दिन चान योन ही से जब वो उसके कमरे की सफाई कर रही होती है कहता है कि वे उस घर से चले जाने वाले हैं और अगले दिन वो उसे एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें वो उसके पास लौटने का वादा करता है और उससे कहता है कि वो अपने गले में पहनी चेन का ख्याल रखे। 6 महीनों बाद EXO एक नया गाना निकालता है, जबकि योन ही निराश होकर चान की किसी खबर का इंतजार करती है जिसने अब तक उससे फिर संपर्क नहीं किया है। उसी समय उसकी माँ उसे एक संदेश लिखती है जिसमें वो उससे अपने नए पड़ोसियों का स्वागत करने के लिए कहती है। अब वो पिछली बार की तरह कुछ स्वागत वाली मिठाइयाँ लेकर वहाँ जाती है जिन्हें वो खाना शुरू कर देती है जब वो देखती है कि एक बार फिर अभी तक कोई नहीं आया है।
और जब वो पानी पीने ही वाली होती है तो मुड़ती है और देखती है कि EXO के लड़के 2 और युवकों के साथ वापस आ गए हैं ताकि वहीं रहे, जिससे नायिका खुशी से भर उठती है। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। क्या तुम्हारे साथ 2 से ज्यादा लोगों को प्यार हुआ है? अपना अनुभव बताओ। कृपया लाइक करो, अपनी पसंदीदा बात कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन चालू करो। बाय बाय।